अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम बट और आप देख रहे हैं बट गुमानिया चैनल। नाजरीन, स्टोरी आज एक शेयर करूंगा। वैसे तो पाकिस्तान में कदम कदम पर स्टोरी है। ब्लंडर इतने हैं इस हुकूमत के कि कदम कदम पर स्टोरी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, इंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। बहरहाल, वो जो करंट सिचुएशन है, जो तहरीके लब्बैक लॉन्ग मार्च की है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। आपको कुछ नई खबरें देंगे। आज उसका 5वां दिन है और क्या अपडेट हुई है, प्लान बी क्या है, पुलिस की इजाफी फोर्स जो रावलपिंडी रीजन में तलब कर ली गई है वो क्यों की गई है, किस हमारे दोस्त रिपोर्टर ने ये खबर ब्रेक की है, उनसे भी बात करेंगे। आपको बताएंगे उनसे हमारी क्या बात हुई। जो मुरीद के जहां लॉन्ग मार्च ठहरा हुआ है, चूंकि हुकूमत को 2 दिन की मोहलत दी थी, आज मंगल है, आज वो रात मोहलत भी ख़त्म हो जाएगी। जो टीएलपी की जानिब से टीएलपी के जो मुज़ाकरात हुए थे हुकूमत की जानिब से, आपको बताया था 8 घंटे तवील। उसके बाद कल वजारत दाखिला में जो लिस्टों के तबादले हुए और जो मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, वो कल हमने आपको विलाग में बताया था। अब ये जो तैयारियां हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। मुरीदके में रात को अचानक जोशो खरोश क्यों बढ़ गया। जो वहाँ धरना दिए हुए टीएलपी के जो कारकुन थे और कायदीन थे, उनके वहाँ रात को अचानक लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे इतनी शिद्दत के साथ क्यों गूंजने लगे, ये भी आपको बताएंगे। नाजरीन, पहले आपको सबसे ये बताते हैं कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब ऑपरेशन ब्रांच, उसकी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें पंजाब भर से 4 डीपीओ, 6 एसएसपीज, इजाफी डीएसपीज, एसएचओ समेत इजाफी फोर्स को रावलपिंडी रीजन फौरी तौर पर पहुंचने की हदायत की गई। और ये तमाम फोर्स है और तमाम जो अफसरान हैं, जो फोर्स के हमरा जो रावलपिंडी पहुंच गए हैं, इनको सवाबदीद में दिया गया है आरपीओ रावलपिंडी इमरान अहमद के। ये खबर की है साले मुगल साहब ने ब्रेक की है। ये खबर हमरा नोटिफिकेशन भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें नोटिफिकेशन भी इसका कापी भेज दी। अभी आपको दिखाते हैं वो नोटिफिकेशन हुआ है। साले मुगल साहब जो हैं, ये रावलपिंडी के जय्यद क्राइम रिपोर्टर्स में इनका शुमार होता है और ये एक्सप्रेस ग्रुप के साथ वाबस्ता हैं। उनसे मेरी बात हुई तफसीली इस मौजू पे, जो उन्होंने ख़बर ये ब्रेक की है, तो आपसे वो हम शेयर कर रहे हैं। अभी नोटिफिकेशन भी आपको दिखाते हैं उसका। तो साले मुगल साहब ने हमें ये बताया कि जब मैंने उनसे पूछा कि ये फोर्स अगर मुज़ाकरात कामयाब जा रहे हैं और उसका कोई बेहतर हल जो है निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये इतनी ज़्यादा फोर्स जो है ये रावलपिंडी रीजन में क्यों भेजी गई। साले मुगल साहब का कहना था कि ये प्लान बी है, क्योंकि आज रात को धरने वालों ने जो वक्त दिया था 2 दिन का, आज मंगल को रात 12 बजे वो मोहलत ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान जो सऊदीया में मौजूद हैं, आज उनकी भी वापसी है। ज़रा ये भी बताते हैं नाजरीन के वज़ीर आज़म की जानिब से फ़िलहाल ना की गई है। ये हतमी खबर नहीं है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ये अफवाहें गर्म हैं और
यही कहा जा रहा है कि वैसे इमरान खान साहब की आदत है ना करते रहते हैं, वो बाद में यू टर्न भी ले लेते हैं। मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको जेल में डाल दूंगा, इस तरह की वो बातें करते रहते हैं। तो फिलहाल उनकी जानिब से जो है वो ना की शुनीद सुनाई दे रही है, जो मुख्तलिफ हलकों में ये बात गर्दिश कर रही है। और यही बात हमारे ज़राए हमें बताते हैं कि यही बात जब रात को मुरीदके में पहुंची, ये अफवाह, हम इसको अफवाह भी कह सकते हैं, कि वज़ीर आज़म फ़िलहाल साद रिजवी, मौलाना साद रिजवी की रिहाई के हक में नहीं है। तो नाजरीन, इसी वजह से रात को बहुत नारेबाजी हुई वहाँ। अब आपको बताते हैं कि साले मुगल साहब ने जो हमें बताया कि पुलिस का जो नोटिफिकेशन है, जो इतनी तादाद में अफसरान रावलपिंडी पहुँच रहे हैं, क्योंकि अगर रात तक उनके मुतालबात पूरे ना हुए टीएलपी के, तो उनके मुताबिक जो उन्होंने बार बार ऐलानात भी किए और कह रखा है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ मूव करना है, जो 2-3 दिन से वहाँ मुरीदके में ठहरा हुआ है। मुरीदके में जिस जगह पर धरना है टीएलपी का, उसके ऊपर आज सुबह से हेलीकॉप्टर्स में निगरानी की जा रही है। हेलीकॉप्टर में उसकी निगरानी की जा रही है और ये जायज़ा लिया जा रहा है कि कारकुनों की क्या तादाद है और उनका जोशो खरोश अब कैसा है। क्योंकि ये मुज़ाकरात बाज़ औक़ात, क्योंकि हमने देखा कि पहले भी जो मुज़ाकरात हुए थे, जो साइन वगैरह हुए थे फ़रीक़ैन की जानिब से, हुकूमत की ने उनको बाद में पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया। जो वादे किए थे, जो एग्रीमेंट किया था साइन, उस पर हुकूमत पूरा नहीं उतरी। ये एक अलग बहस है कि हुकूमत ऐसे एग्रीमेंट करती क्यों है जो पूरे नहीं किए जा सकते। तो हेलीकॉप्टर में निगरानी की जाती रही और जायज़ा लिया जाता रहा कि करंट सिचुएशन क्या है और मतलब लोहा कितना गर्म है, जोशो खरोश क्या है, तादाद कितनी है। हमारे ज़राए बताते हैं अभी भी हज़ारों की तादाद वहाँ मौजूद है, लेकिन कुछ दोस्तों का कहना है कि कुछ कमी आई है, वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनमें कुछ कमी आई है, क्योंकि 3 दिन हो गए खुले आसमान के नीचे, आपको पता है बहुत मुश्किलात होती हैं। लेकिन टीएलपी के ज़राए हमें ये भी कहते हैं कि अगर वो कारवां जब उधर से रवाना होगा तो रास्ते में तमाम जितने छोटे बड़े कस्बे, गांव, शहर आते हैं इस्लामाबाद आते आते, वो उनमें शामिल होते जाएंगे। और ये जो साले मुगल साहब ने ये जो स्टोरी ब्रेक की है, बर वक्त खबर दी उन्होंने आज, ये उसकी तैयारियां हो रही हैं कि अगर लॉन्ग मार्च वहाँ से रवाना हो जाता है इस्लामाबाद की तरफ, अल्लाह करे फ़रीक़ैन दोनों जो हैं वो किसी एक बात पर मुतफिक हो जाएं, मज़ीद कोई तशद्दुद ना हो, कोई जान ज़ाया ना हो किसी मासूम की। लेकिन इंतज़ामिया ने अपनी तैयारी प्लान बी के तहत ये मुकम्मल कर ली है और मेट्रो सर्विस आज भी जारी और सारी है। रावलपिंडी में वही हालात हैं जो कल थे, लेकिन रेंजर्स तैनात है मेट्रो स्टेशनों पर, पुलिस इजाफी नफरी पुलिस लाइंस में भी मौजूद है और सड़कों पर भी मौजूद है। तो ये प्लान बी के तहत जो इजाफी फोर्स मंगाई जा रही है, ये खुदा न खास्ता अगर मार्च आगे को चलता है और मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, तो उसको रोकने के लिए हुकूमत ने सख्ती का फ़ैसला किया है कि
अपनी पूरी तैयारी करें कि वो ना पहुंच सकें इस्लामाबाद। बल्कि मुरीदके के इर्द गिर्द जो कंटेनर्स लगाए गए थे, दरिया चनाब के पुल की खुदाई की गई थी, खंदकें खोदी गई थी, उन जो कंटेनर्स हैं उनकी तादाद में भी इजाफा किया गया है। और जब उन कंटेनरों की तादाद में इजाफा किया जा रहा था, उस वक्त भी जब ये ख़बर वहाँ पहुँची, जो मुरीदके में मुजाहिरीन जो हैं, जो धरना दिए हुए हैं, TLP के कारकुन जो हैं हज़ारों की तादाद में, तो जब उनको ये इतला मिली कि मज़ीद कंटेनर लगाए जा रहे हैं, तो ये चहमगोइयाँ शुरू होगी कि शायद हुकूमत हमें मुज़ाकरात में उलझा कर कोई बड़ा ऑपरेशन करने लगी है। इस वजह से भी वहाँ बहुत ज़्यादा नारेबाजी हुई और जोशो खरोश देखने में आया। नाजरीन, अब आते हैं कि ये करंट सिचुएशन आपको हमने बता दी है। जो अब तक की करंट सिचुएशन है, आज 26 तारीख है और जुम्मे को लॉन्ग मार्च की रवाना हुआ था लाहौर से, और आज 26 तारीख होगी। अब हम आपको बताते हैं कि कल शेख रशीद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ये कहा कि हमने नहीं बैन किया TLP को, और ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वोट भी ले रहे हैं, इनको वही इंतखाबी निशान भी अलाट हुआ जो पहले था। फिर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि तो इसको हम कालदम लिख सकते हैं मीडिया पे, या कालदम क्यों कहा जाता है, या सिर्फ नेशनल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे कालदम के बगैर सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लिखा जाए। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, कालदम है, आप कालदम ही लिखें। तो ये भी उलझाव वाली सूरत हाल है। नाजरीन, ये मामलात अल्लाह ताला खैर करे, ऐसा हो ना, लेकिन जो बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि ये गुत्थी कोई सुलझती हुई, बासानी सुलझती हुई दिखाई नहीं दे रही। और खुदा ना करे ऐसा हो, जिस तरह प्लान B के तहत तैयारियां की जा रही हैं, वो करती है इंतज़ामिया, तैयारी किया करती है जब ऐसी सूरत हाल हो। लेकिन क्यों किया करती है, ये एक अलग सवाल है। क्योंकि चांसेस हैं कि मुज़ाकरात जो हुए हैं उनकी नाकामी के चांसेस हैं, इस वजह से ये प्लान B के तहत तैयारी की गई है। क्योंकि आज रात की जो डेडलाइन है वो आखिरी है। तो नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआई की जा सकती है। मैं और आप तो दुआई कर सकते हैं या अपनी मुस्बत आवाज़ दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला इस मामले का बखूबी, बासानी, कोई अदम तशद्दुद से, अफ़ाम व तफ़हीम से टेबल पर बैठकर कोई हल निकल आए। क्योंकि आवाम जो है वो पहले ही बहुत परेशान है। अभी ताज़ा खबर आई है कि इम्कान है कि पेट्रोल जो है वो 8 रुपये फ़ी लीटर मज़ीद महंगा हो रहा है। चांसेस हैं कि हो जाएगा। इस तरह की जब खबर आती है तो हो जाता होता है। मतलब आप देखते हैं आए दिन पेट्रोल महंगा हो जाता है। आवाम जो है वो रोटी से तंग है, बहुत परेशानी का शिकार है। बिजली का बिल जो है, आपके घर में बिजली आए ना आए, बिल देखकर झटका बिजली का ज़रूर लगता है। ये क्रेडिट है इस हुकूमत का। अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं कीमतें। पेट्रोल देखें, डॉलर देखें, बिजली का रेट देखें, गैस के नर्ख देखें, LPG देखें। यानी कि मुझ समेत, आप समेत तमाम जो रियाया है वो परेशान है। हुकूमत जो है या हुक्मरान जो हैं वो शायद बदमस्त हैं, तवज्जो नहीं दे पा रहे, नाहल हैं
क्या हैं, क्या वजह है। बहरहाल इस पे बहुत बहस की जा सकती है। तो बदुआ करें कि अफाम तफ़हीम से ये मसला हल हो जाए, लॉन्ग मार्च वाला, ताकि मज़ीद जाने ना जाएं। आज के लिए इतना ही। खुर्रम भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।